ये विलोपन विधि बता रहे थे हम उस समय। हाँ लाओ लाओ, यूज नहीं करना है, लाना है, हमला नहीं करना किसी पे। हाँ खोल दो खोल दो, ये खोलो, गेट खोलो बढ़िया से, छोड़ दो, बंद मत करो। खिड़की खोलो जी, आज गर्मी नहीं हो रहा उतना। खिड़की खोल दो, खिड़की खोलो। कहाँ बता रहे थे, कल विलोपन विधि बता रहे थे ना, और उसमें चार पांच वो फिर क्वेश्चन बताए थे, दिए थे बनाने के लिए, और सब एक के विधि से था ना। और ये क्यूज का रिजल्ट था जो हमेशा की तरह आप लोग जानबे ना करते हैं जी। हम्म। विलोपन विधि में, विलोपन विधि में एक चर को क्या कर दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है। एक चर को क्या कर दिया जाता है, विलुप्त कर दिया जाता है। तो हम कुछ होमवर्क दिए थे, चलिए मिलवा देते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 3, पहला में दिया हुआ है एक्स माइनस वाई बराबर 3, और x प्लस वाई बराबर 5, ये दिया हुआ था ना। इसको मान लेंगे समीकरण एक है, इसको मान लेंगे समीकरण। तो अब हमें खाली जोड़ना था, कुछ गुणा भागा नहीं करना था। डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण एक का प्लस समीकरण 2। क्यों, क्योंकि दोनों को जोड़ना था, क्योंकि माइनस में है वो प्लस में कट जाएगा ना। हम बताए थे कि बराबर मिल जाए और विपरीत चिन्ह वाला मिल जाए तो जोड़ दिया जाता है। अब बराबर भी मिला वाई वाई, अब विपरीत चिन्ह वाला भी मिला, एगो प्लस में मिला, एगो माइनस में, तो जोड़ देंगे तो कम हो जाएगा ना। बोलो। तो अब यहां पर ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5, ये कट जाएगा। 2x बराबर 5 और 3 8, 2x बराबर 8, तो x बराबर 8 बटा में 2, 2 चौके 8, x बराबर कितना हो जाएगा। और कुछ करना नहीं था, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, तो x का मान रखिए, समीकरण एक कहाँ है, यही ना है। x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3, तो रख दीजिए 4, 4 माइनस वाई बराबर 3, या उधर कट जाएगा, 4 माइनस 3 बराबर वाई, तो वाई बराबर कितना आ जाएगा 1। तो x बराबर आ गया आपका 1, और वाई बराबर भी कितना आ गया, x बराबर 4 आया है। हाँ हो गया आंसर, सही है, बनाए इसे। दूसरा वाला देखा जाएगा, ये तो बन गया ना। दूसरा वाला देखा जाएगा, तो दूसरा वाला में कुछ ये दिया हुआ था, x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 0। इसको समीकरण एक मान लेंगे, इसको 2 मानेंगे, इसका 3 3 आंसर आया होगा, आया है 3 3 इसका आंसर आएगा। कुछ करना नहीं है, लिखना है समीकरण एक प्लस समीकरण 2, समीकरण एक प्लस समीकरण 2। तो x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 0, ये कट जाएगा। 2x बराबर 6, तो x बराबर 6 बटे 2, 2 3 6, x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में
एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, कहाँ है समीकरण एक, यही ना है, एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो 3 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 3, तो वाई बराबर कितना हो जाएगा 3, यानी कि एक्स बराबर भी आ गया 3 और वाई बराबर भी कितना आ गया। ये विलोपन विधि हल है, हल्का है कि नहीं हल्का है प्रतिस्थापन से, हैं? नहीं समझ में आ रहा कि समझ रहा है। तीसरा, तीसरा में दिया है एक्स प्लस वाई बराबर 8, इसको भी जोड़ देंगे, क्यों, क्योंकि ये भी प्लस में है ये माइनस में है, विपरीत चिन्ह वाला है, खाली जोड़ेंगे तो नहीं कट जाएगा ये अपने में। इसको मान लेते हैं समीकरण एक और इसको मान लेते हैं समीकरण दो। क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण एक का प्लस समीकरण दो, समीकरण एक का प्लस समीकरण दो। चलिए जोड़िए एक और दो को, एक में है एक्स प्लस वाई बराबर 8 और दो में है एक्स माइनस वाई बराबर 2, एक्स माइनस वाई बराबर 2। जोड़ दीजिए, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 10, x बराबर हाँ 10 बटा 2, 2 पचे 10, x बराबर कितना हो जाएगा 5, x बराबर कितना हो जाएगा 5। अब क्या करेंगे, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, रखिए समीकरण एक कहाँ है, वो न है x प्लस वाई बराबर 8, 5 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर 8 माइनस 5, वाई बराबर कितना हो जाएगा, इसीलिए x बराबर 5 और y बराबर 3। आया समझ में, बोलो। यहां जो शुरुआत किए होंगे ना क्वेश्चन, ऊपर हेडिंग डालो टाइप 1। अब देखो टाइप 2 में हम क्वेश्चन दे दिए थे, बस फर्क दोनों में क्या है ना कि ये प्लस प्लस दोनों में है, दोनों में क्या है प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस है तो इसको घटाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेते हैं समीकरण एक और इसको मान लेते हैं समीकरण दो। अब यहां पे लिखेंगे इसका, आप देख लो पहले, समीकरण एक माइनस समीकरण दो, इसमें कुछों से गुणा उड़ा नहीं किया हम, क्यों, क्योंकि y वाला बराबर था ना, y वाला बराबर था ही, अब बस घटा देंगे तो नहीं कट जाएगा, माइनस कर देंगे तो यह वाई वाई कट जाएगा क्योंकि हमें माइनस आ जाएगा। अभी बोलोगे कि अभी जोड़ रहे थे, तो इसमें ध्यान से देखो, एगो में माइनस था, एगो में कुछ था, एगो में प्लस था, एगो में क्या था, एगो में प्लस था, एगो में क्या था, उल्टा चिन्ह था, तो जोड़ दे रहे थे तो काम हो जा रहा था। लेकिन इसमें एक जैसा चिन्ह आ गया, एक्स प्लस वाई और 2x प्लस वाई, 2 और 3, तो इसको घटाना पड़ेगा, तो लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 2 और 2x प्लस वाई बराबर 3, ये माइनस में, ये माइनस में और ये माइनस में, और यहां पर ये कट जाएगा, ये आ जाएगा माइनस एक्स बराबर -1, ये कट जाएगा, x बराबर कितना आ गया 1, x बराबर कितना आ गया। क्या करेंगे, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक में x का मान रखने पर, समीकरण एक यही ना है, तो रखिए x प्लस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, तो x बराबर क्या रख देंगे 1 प्लस वाई बराबर 2, तो y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1, या y बराबर हो जाएगा आपका 2 में से 1 घटा 1,
तो इसीलिए x बराबर आ गया आपका 1 और y बराबर भी कितना आ गया। बस दोनों में फर्क कितना है कि उसमें जोड़ रहे थे और इसमें क्या किए हैं, घटाए हैं, तो सबका चिन्ह बदलेगा। यहां पे कुछ नहीं तो प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस है, यहां पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है तो क्या हो गया। ये समझ में आया क्या आप कह रहे हैं हमें। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे x माइनस वाई बराबर 1 और x 2x माइनस वाई बराबर 3, 2x माइनस वाई बराबर 3, इसको हल करना है। तो अब बताओ ये y y वाला बराबर है पहले से ही, अरे है बराबर है, ये दोनों बराबर है, हम कटाना चाहते हैं y y को, लेकिन दोनों में माइनस है, तो घटाएंगे तभी ना प्लस होगा। वो एगो प्लस रहेगा तभी तो कटेगा वो। तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। हाँ एगो मन में सवाल आ रहा होगा, समीकरण 1 का माइनस समीकरण 2, एगो मन में आ रहा होगा, घटाएंगे, घटाओ है ये है तो वो घटाएंगे, जोड़ेंगे तो ना होगा। x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 3। आप सोच रहे होंगे कि घटाएंगे तो कैसे होगा, जोड़ेंगे तो ना होगा, जब जोड़ देते हैं इसे हो जाएगा। ध्यान से, जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, हम कहीं चिन्ह बदले थे इसमें जोड़ रहे थे तो उसी चिन्ह का यूज होता है, घटाव में ही चिन्ह बदलता है। तो अगर हमें इसे इस माइनस को प्लस बनाना है तो घटाना ही पड़ेगा ऐसे, क्योंकि ये प्लस था तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये प्लस था तो क्या हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि जोड़ देंगे तो जोड़ में चिन्ह नहीं बदलता है, घटाने पर ही चिन्ह बदलता है। बुझा रहे ना आप क्या कर रहे हैं हमें, बोलो। तो यहां पे x माइनस वाई बराबर 1 और 2x माइनस वाई बराबर 3, ये प्लस और ये माइनस और ये माइनस, समझ में आएगा कि ये है। अब यहां पे क्या करेंगे, ये कट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस x बराबर -2। तो x बराबर, ये माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर क्या आ गया, सिर्फ है। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, बबुआ रखिए समीकरण एक यही ना है हो, x माइनस वाई बराबर 1, x बराबर क्या रख देंगे 2 माइनस वाई बराबर 1, माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2 माइनस वाई बराबर -1, कट गया, y बराबर कितना आ गया 1। तो इसीलिए x बराबर आ गया 2 और y बराबर क्या आ गया। अब बुझा गया। अगर बराबर चिन्ह आ जाए तो घटाना ही पड़ेगा, बराबर चिन्ह आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, बराबर चिन्ह आ जाए तो क्या करना पड़ेगा, कस के बोलो, बराबर चिन्ह आ जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, हाँ घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बोलो बोलो ना जी, कस गए, x प्लस वाई बराबर 4, देखो बच्चों, बबुआ देखा जा, बना ले हो बजा तो ठीक बा, ना बनैले हो बजा तो समझ ले जा, दोबारा कुछ करे के ना रहे, एकरा के समीकरण 1 माने के रहे आ एकरा के 2 माने के रहे, आई दोनों प्लस में ना बा हो, तो लिखाई समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 माइनस समीकरण
दो, हाँ। और यहां पर x प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस वाई बराबर 6 माइनस कर देंगे ना। माइनस एक्स बराबर -2। एक्स बराबर कितना आ गया? 2। एक्स बराबर कितना आ गया? अब क्या करेंगे? समीकरण एक में समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, तो समीकरण एक कहाँ है? ये ना है। एक्स प्लस वाई बराबर 4, 2 प्लस वाई बराबर 4, वाई बराबर 4 -2, वाई बराबर कितना आ गया? तो इसीलिए एक्स बराबर आ गया 2 और वाई बराबर भी कितना आ गया? 2। आंसर समझ में रहा है? और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन बनवा देते हैं। इसको भी मान लेंगे समीकरण एक, इसको मान लेंगे समीकरण। अरे बबुआ बताओ, दोनों एक ही चिन्ह वाला गया ना? जोड़ेंगे हटाएंगे? घटाना पड़ेगा ना। लिखेंगे समीकरण एक माइनस समीकरण 2। एक में से 2 को घटाइए। हाँ, कहाँ है एक? ये ना। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 10 और 2x माइनस वाई बराबर 21। ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस कट जाएगा। माइनस एक्स बराबर -11। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 11। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? क्या करेंगे अब? समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, तो कहाँ है समीकरण एक? यही ना है। एक्स माइनस वाई बराबर 10, 11 माइनस वाई बराबर 10, माइनस वाई बराबर 10 माइनस 11, माइनस वाई बराबर -1 कट गया। और वाई बराबर कितना आ गया? 1। आंसर बुझा रहे ना? समझ में आ गया? अरे कोई दिक्कत है? बना लो। अब देखिए इसका थर्ड टाइप, टाइप 3। एक्स प्लस वाई बराबर 4 और 2x प्लस 3y बराबर 10। 2x प्लस 3y बराबर 10। अब देखिए दोनों में फर्क क्या है? कुछ भी बराबर नहीं है न, और दोनों का चिन्ह तो अब छोड़ दीजिए। कुछ भी बराबर, जब बराबर नहीं होगा तो इसे बराबर करना पड़ेगा। अब आपको डिसाइड करना है कि आप x को बराबर करना चाहते हैं या y को। कौन एक के बराबर करना? दोनों का नहीं। तो अगर y को बराबर करना होगा तो यहां पे 1 मानो और यहां पर 2 मानो। तो इसका गुणांक 3 है तो इसमें 3 से गुणा करो, इसका गुणांक 1 है तो इसमें कितना से गुणा करो? 1 से। समझ में आया कैसे बराबर कर रहे हैं? और यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3। अब देखो ये y को बराबर कर रहे हैं, नहीं y को हम घटाएंगे। अब y को घटाएंगे, दोनों का y का चिन्ह तो बराबर है, तो जोड़ने से काम नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। समीकरण 2 गुना 1। बुझा गया कैसे हुआ ये? अब यहां पे 3 से गुणा कीजिए तो 3 में 1 से गुणा होगा, 3x प्लस 3y बराबर 12। ये मत सोचना कि खाली 3 का y से गुणा होगा, ये सबसे गुणा होगा। और ये वाला 2x प्लस 3y बराबर 10। माइनस माइनस माइनस, क्योंकि माइनस लिख चुके हैं, ये कट गया। अब वही प्रोसेस आ गया फिर से। x बराबर 2। क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 यही ना है, x प्लस वाई बराबर 4, तो 2 प्लस y बराबर 4, y बराबर 4 माइनस 2, y बराबर कितना हो जाएगा? तो x बराबर आ गया 2 और y बराबर भी कितना आ गया?
2 आंसर आया समझ में। कुछ किए नहीं है, टाइप 3 में बस बराबर करना रहता है। अभी नहीं समझ में आया तो दूसरा बनाते हैं। मानो रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 5 और 3x प्लस 5y बराबर 8। 3x प्लस 5y बराबर 8। इसको लिखाएगा समीकरण 1 और इसको लिखाएगा समीकरण 2। बराबर कुछ नहीं है ना, बताइए किसको घटाएं, x को कि y को? y को घटाइए। तो यहां पे गुणा कितना से करना पड़ेगा? इसमें क्या लिखाएगा? समीकरण 1 गुना 5 माइनस समीकरण 2 गुना 3। समझ में रहे? अब गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 10x प्लस 15 y बराबर 25 तितरी के 9x प्लस 15y बराबर 38 के। होगा इतना। चिन्ह बदलेंगे, घटाओ क्या लिखेंगे क्योंकि दोनों में प्लस था ना। ये माइनस और ये माइनस, ये कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 1। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 कहां है? ये वाला ना। 2x प्लस 3y बराबर 5। 2 गुना 1 प्लस 3y बराबर 5। 2 प्लस 3y बराबर 5। 3y बराबर 5 माइनस 2, तो 3y बराबर कितना हो जाएगा? 3 ना। और y बराबर 3/3। y बराबर कितना आ जाएगा? 1। तो इसीलिए x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी कितना आ गया? आया समझ में? अब बनाने आ जाएगा। तो चलो इसको बना लो और ये वाला बनाओ। ये तो उतार लिया ना इधर ले। x माइनस वाई बराबर -2 और x प्लस नहीं 3x प्लस 2y बराबर 1। चौथा 5x माइनस 6y बराबर -1। 8x माइनस 7y बराबर 1। देखो बाबू, आपसे चैप्टर पढ़े रहती ना, चैप्टर खत्म हो गई रही। सिखावत नहीं, यही से देर लगता। ये खाली हम ही सिखाते हैं। समीकरण 1 यहां पे समीकरण 2। ठीक है? अरे कोनो बात मत करो, देखो अब चुपचाप, कोनो पर मत करो। आ रहा है चाहे नहीं आ रहा है, चुपचाप देखो। अब किसको कटाना चाहते हो? y को? y के पक्ष में हो साहब है, तो y को कटाना है तो y को बराबर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? y बराबर नहीं है तो बराबर करने के लिए क्या करना है? अब बताओ, y के साथ गुणांक में कौची है तो उल्टा गुणा कर देना है। दूसरा समीकरण के गुणांक से हे में गुना, हे कर गुणांक से हे में गुना। इतना बुझाया? अब करेंगे गुणा। ये गुना जो होगा ये को है 1 2 3, तीनों में होगा। 2 से x में गुना होगा। यहां पे लिखाएगा समीकरण 1 गुना 2। अब देखो ये इजा आया कि घटाएंगे कि जोड़ेंगे? किसको कटाना था? y को।
अगर चिन्ह विपरीत होता है तो जोड़ दिया जाता है, और चिन्ह एक समान होता है घटा दिया जाता है। बबुआ एक चिन्ह समान चिन्ह है कि विपरीत है? तो जब विपरीत है तो जोड़ना पड़ेगा ना। तो समीकरण 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 गुना 1 होगा इतना। अरे बोलो, गुणा करेंगे 2x माइनस 2y बराबर -4, गुणा करेंगे 1 से, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, 3x प्लस 2y बराबर 1। कहां दिक्कत है अब बोलो, यहां तक पहले पूछ लो हमसे। किसी को कंफ्यूजन हुआ ये कैसे आ गया ये वाला? ये 2 से गुणा किए x में 2x, 2 से गुणा किए y में -2y और 2 दूनी के, बुझा गया। अब हमको y को कटाना था, y बराबर हो चुका है, एगो माइनस में है एगो प्लस में है, कितना बढ़िया है, कटा दो। 3 2 5 x बराबर -3, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, घटेगा x बराबर -3 बाटा में। ठीक, अब क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। बचवा समीकरण के ही ना है हो, x माइनस वाई बराबर -2, तब -3 बटा 5 माइनस वाई बराबर -2, माइनस है उधर प्लस में जाएगा, -y बराबर -2 अब प्लस 3 बटा 5 -y बराबर बाटा में कुछ नहीं तो 1, एलसीएम हो जाएगा 5 -10 अब प्लस 3 -y बराबर -7 बटा 5, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 7 बटा, तो इसीलिए x बराबर आ गया -3 बटा 5 और y बराबर आ गया 7 बटा। बोलो कहां कंफ्यूजन है? अब आया समझ में? आए बुझाया? अभी रुको, दूसरा बनाने दो हमको, अभी नहीं बुझाया, हमको समझ में नहीं आया अभी। चौथा, इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण, y को कटाना चाहते हैं हम, y को कटाना चाहते हैं, तो y को कटाने के लिए हमें 6 है में कोची है, गड़बड़ है ना। तो क्या करेंगे, हेकरा गुणांक से हे में गुना, एकरा गुणांक से हे में, तो गुना हो जाएगा हेजा 7, हेजा गुना हो जाएगा, बोलो। अब क्या लिखेंगे हेजा, लिखेंगे समीकरण 1 में कितना से गुणा किए हैं, अब घटाएंगे कि जोड़ेंगे इसको निर्णय करना है। ये दोनों माइनस में है, चिन्ह एक समान है, एक समान चिन्ह वाले को घटाया जाता है। तो समीकरण 2 गुना 6, समझ आया? बोलो। अब क्या करेंगे, ये 7 से गुना किए हैं तो ये हो जाएगा 7 5 35x अब -42 अब बराबर -7, इसका गुणा करेंगे 48x, कहा मैंने छोड़े हैं, ये भी हो जाएगा 7 के 42 बराबर 6 होगा। अब बताओ तो ये बराबर हो गया, तो हेजा माइनस है, हेजा प्लस है, हेजा ये कट जाएगा, घटेगा -13x बराबर -13, आया समझ में? और यहां पर x बराबर -13 बटा -13, माइनस से माइनस कैंसिल और 13 से 13, x बराबर कितना आ गया, फिर वही हाल, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, कहां है समीकरण 1? अब 2 में भी मान रख सकते हो, जरूरी नहीं कि 1 में, 2 में रखोगे तो नहीं आएगा। 5x माइनस 6y बराबर -1, 5 गुना 1 माइनस 6y बराबर 1,
5 - 6y बराबर -1, -6y बराबर -1 -5, -6y बराबर -6, y बराबर -6 बटा -6, कट जाएगा, 1 आएगा, यानी कि x बराबर भी 1 आया और y बराबर भी। ऐ समझ में? अब पूछो पहले कि क्या दिक्कत है, तब बनाना कुछ हो। ये 35 कहां से आया? ये 13 कैसे आ गया? ये 35 है, हिजा -48 है। एगो प्लस में एगो माइनस में रहता है तो घटता है, तो उल्टा घटेगा। 35 में तो घटेगा नहीं, तो उल्टा घटेगा, 13 आएगा। अब माइनस का चिन्ह ज्यादा था, उल्टा घटता है तो माइनस में हो जाता है। हाँ, दोनों माइनस में था तो जुड़ जाता है। 7 और 6 13। बोलो जी, पूछ लो। अब की बार ये नहीं बना तो बहुत मार मारेंगे फिर। पहले पूछ लो, इसमें दिक्कत है तो। अरे हो गया, सही है, सब कुछ समझ में आ गया। हाँ तो ना बढ़िया समझाते हैं क्या जी? अरे और कंफ्यूजन है कहीं? अरे बोलो सर रे। हो कहाँ? चलो सन बनाओ सन। हैं? अच्छा उतारो जा। नेक्स्ट प्रश्नावली 3.4 चैप्टर चालू हो गया बाबू, चुप रहो। अब निम्नांकित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन से विधि से हल करना है? अब सुनो, विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि द्वारा, दोनों द्वारा हल करना है। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, आपको बताना है कि कौन अच्छा लगता है। अब सुन लो, हम बता रहे हैं, हम बबुआ बनाएंगे खाली विलोपन विधि से, तू लोगों को घरे से बनाना है प्रतिस्थापन विधि से। अरे मूर्ख, ये दोनों विधि से कहा है, नहीं सर कौन कहलाता है? दोनों विधि से कहा, दोनों विधि से बनाओगे नहीं? अब बोलोगे आप दोनों विधि से बनाइए। अरे अरे लेकिन बाद सब हम प्रतिस्थापन बता नहीं दिए हैं, हम अभी विलोपन बताएंगे। प्रतिस्थापन होमवर्क रहेगा, कल चेक होगा, ये मत सोचना। x + y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 4। तो पूछा है x बराबर व्हाट और y बराबर व्हाट। लिखेंगे विलोपन विधि से हल। कौन से विधि से हल? विलोपन विधि से हल। ए जो कहवाई का सब सुहा बोले ना। 1,000 रुपये जमा कर देना, ऐसा ही होगा। जॉब कहवाने के लिए लास्ट में पूरी बटाई। हमें कोई पंडित जी नहीं आएंगे, हम ही मंत्र पढ़ेंगे, अपने दक्षिणा हम अपने लेंगे। हम ऐसे बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वः वितुर्वरेण्यं भर्गो सदी मही, ये जा 1,000 रुपये चढ़ा दीजिए। अब बस हम पैसा रख ले रहेंगे, जन्नो वाला उठा के चढ़ा देंगे। नहीं हो, ऐसा होता रहेगा। सही है ना? चलो तब सब कल पैसा मांग के लाना ना। एक वजन कह रहे तो उनकर होने दो, नहीं तो कुछ नहीं, कैंसिल। बोलो पेंसिल, जग कैंसिल। हाँ चल, अब कुछ नहीं। समझो,
जग के लिए मीटिंग करने लगा। सोच रहा होगा हम का किन के खाई हमें। तो आप पैसा लेके आना। है, हाँ बोलो। आलू, आलू बोले, आलू। अब कोई नहीं बोलेगा, चुप रहो। पढ़े के बताओ, जग में घूमी हंजा। एक्स बराबर कितना है? अरे समझ में आ रहा है ना, किसे बन रहा है? बोलो। तू क्या नहीं बोल रहा है? हाउजोन ढेर दिन पाया है। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है ना? तो बोल यस सर, बोल यस सर। तू मत, कौन मत बोलो, तू बोलो खाली। समीकरण एक में एक्स का मान रखने पर, रखे ना, एक्स प्लस वाई बराबर, तो 19/5 प्लस वाई बराबर 5, वाई बराबर 5 माइनस 19 बाटा में कुछ नहीं तो क्या है? एलसीएम 50 माइनस वाई बराबर 6 तो एक्स बराबर आ गया 19/5 और वाई बराबर आ गया 6/5 और यही क्या हो गया आपका? अब लिखेंगे, अब प्रतिस्थापन विधि से हल, और ये रहेगा HW। प्रतिस्थापन विधि से आप लोग अपने से बना लीजिएगा, ठीक है, बन नहीं जाएगा, कौन भारी है। 3x प्लस 6y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। बोला है विलोपन, हाँ यहां पे लिख देते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 कौन से विधि से हल बोला है बबुआ? बोलो। विलोपन विधि से हल, विलोपन विधि से हल। कैसे करेंगे हल विलोपन विधि से? यहां पर समीकरण 1 ये 2 है, इसमें गुणा कर देंगे 2 से, इसमें गुणा कर देंगे। समीकरण 2 1 गुना 2 प्लस समीकरण 2 गुना 4। एक और काम कर सकते थे हम, यहां पे 2 से ना गुणा करके 1 से गुणा कर देते, इसमें खाली 2 से कर देते, तो 2 दूनी के 4 नहीं हो जाता, फिर भी बराबर हो जाता। हमको बराबर खाली करना है। अब यहां पर गुणा करेंगे तो 3 दूनी के 6x अब प्लस 4 दूनी के 8y बराबर 10 दूनी के 20 और 4 दूनी के 8x माइनस 4 दूनी के 8y बराबर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 माइनस, नहीं जोड़ना ही ना है, ये तो कट जाएगा। 14x बराबर 28, तो x बराबर 28 बटा में 14, 28 बटा में 14 कट जाएगा, 14 दूनी के 28, x बराबर क्या आ जाएगा? 2। x बराबर क्या आ जाएगा? 2। लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 यही ना है, 3x प्लस 4y बराबर 10। बस मत करो,
3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10, 6 प्लस 4y बराबर 10, 4y बराबर 10 माइनस 6, y 4y बराबर 4, तो y बराबर 4/4 कटेगा 1, y बराबर कितना आ गया 1 लिखेंगे। इसीलिए x बराबर कितना आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया 1, और यही क्या हो गया आपका। अब कौन सा विधि से हल, अब प्रतिस्थापन विधि से हल, अब प्रतिस्थापन विधि से हल आ जाएगा ना, बोलो बना लो।